जो बाइडन अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। CNN के मुताबिक जो बाइडन अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। ये मसला चल रहा था 4 दिन से कि अमेरिका का सदर कौन होगा। जो बाइडन अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। इससे पहले जब इलेक्टोरल वोट्स की बात हो रही थी तो 264 इलेक्टोरल वोट थे उनके और 214 डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट थे। उसके बाद मामला यह सामने आया कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। वो सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन मामला सुनवाई न हो सकी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी दिया कि जो वोट कास्ट किए जा चुके हैं उनका फैसला ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही कि अगर पेंसिल्वेनिया या दीगर रियासतों से जो मुंसलिक वोट हैं वो अगर उनके हिस्से में नहीं आते तो वो इन इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह फैसला दिया कि तमाम तर जो वोट हैं जिस उम्मीदवार को मिले हैं उनके हक में दिए जाएंगे। आज यह फैसला अब सामने आया है कि जो बाइडन अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं। ट्रंप ने इससे पहले अपनी जीत का आज खुद ही ऐलान कर दिया था। बाइडन से पीछे होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था और समाजी राब्तों की वेबसाइट पर उन्होंने जारी बयान में कहा था कि मैं ये इलेक्शन बहुत बड़े मार्जिन से जीत गया हूं। CNN ने अब ये न्यूज ब्रेक की है कि जो बाइडन अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। खुरम शहजाद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, आगाह कीजिएगा, ट्रंप व्हाइट हाउस से आउट हो गए? जी बिल्कुल। CNN और इसके जो वॉशिंगटन पोस्ट और इस तरह के जो की जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने ब्रेक किया बल्कि जो बाइडन ने अनाउंस कर दिया कि ही हैज वन द इलेक्शन। द रीजन इज जॉर्जिया के अंदर जो 8,300 वोट आने थे फौजियों के, उन्होंने भी जो बाइडन के हक में वोट डाल दिया, जिसके नतीजे में जो बाइडन जो है उनको अक्सरियत मिल गई। और ये फैसला कल ही हो चुका था कि जब उनको प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल उनकी रहायशगाह के ऊपर डेलवर के अंदर जो विल्मिंगटन का इलाका है वहाँ पे एयर सीज कर दी गई, वहाँ पे जाने वाले रास्ते सीज कर दिए। जो प्रोटोकॉल प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल है वो सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इंडिकेशन कल ही मिल गया था लेकिन आज उन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी विक्ट्री को, जब उनके नंबर जो है वो 270 का हदफ जो है वो अबूल कर गए। तो अब वो 46 US प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उन्होंने जो उनकी जो अक्सरियत है उनको अमेरिका की तारीख के सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है। जी खुरम शहजाद, ये भी बताइएगा क्योंकि ये कहा जा रहा था ट्रंप की जानिब से भी कि वो खासी अक्सरियती वोटों के साथ जीत उनका मुकद्दर बन चुकी है, वो जीत चुके हैं। अब उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आ रहा है, कोई कुछ उन्होंने बयान दिया, कोई ट्वीट किया? जी बिल्कुल। एक और अहम चीज जो इस जॉर्जिया के हवाले से और पेंसिल्वेनिया के हवाले से, जॉर्जिया में अभी तक काउंटिंग जो है वो भी चल रही है लेकिन वहाँ पे भी इनको इस वक्त वो है अक्सरियत। और पेंसिल्वेनिया के इनको वोट ऑलरेडी 20 इन्होंने जो वोट काउंट किए वो पेंसिल्वेनिया के हैं। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले ही मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम इसको कंटेस्ट करेंगे, मैं अभी भी विनर हूँ, हम सारी अदालतों का जो है दरवाजा खटखटाएंगे और अपना इंसाफ लेने की कोशिश करेंगे। उनका ये कहना था कि बहुत जल्द सारे सबूत लेके आएंगे। उन्होंने रियासत विस्कॉन्सिन की मिसाल दी, मिशिगन की मिसाल दी, एरिज़ोना की मिसाल दी और खासतौर पर पेंसिल्वेनिया में उनको कहना था कि ह्यूज मैच फ्रॉड मेरे साथ हुआ, मेरे इलेक्शन को रिग किया गया और मुझे निशाना बनाया गया और मैं आज भी प्रेसिडेंट हूँ और मैं इस चीज को तस्लीम नहीं करता। तो इस वक्त वो अपने मौक़िफ़ पे, अपने पोजीशन पे जो उन्होंने पहले दिन से मेंटेन की हुई थी कि इलेक्शन के अंदर मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, वो अभी भी उस पर कायम है। और जबकि दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट ओबामा ने भी मुबारकबाद दे दी है जो बाइडन को उनके प्रेसिडेंट बनने से। तो इस जो अभी तक अनऑफिशियल उन्होंने अपने तौर पे अनाउंस किया है पेंसिल्वेनिया के रिजल्ट के हवाले से, तो उससे ये नजर आ रहा है कि अब उनकी विक्ट्री सील हो गई है, वो 46 में अमेरिका के सदर बन गए हैं। ये तो आपने खुरम शहजाद बताया कि बाइडन ने अपनी तरफ से इसका अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पर या फिर मुकम्मल तौर पर ऐलान जो किया जाएगा व्हाइट हाउस के सदर होने का, वो कब तक कर दिया जाएगा? जी जो अभी तक जो काउंटिंग हो रही है, जैसे पेंसिल्वेनिया की अभी रिकाउंटिंग होगी, इसी तरह से जॉर्जिया की भी रिकाउंटिंग जारी है, एरिज़ोना के अभी आने बाकी हैं, एरिज़ोना का भी सर्टिफिकेशन बाकी है। इसके अलावा रियासत नेवाडा ने कहा 3 दिन के बाद हम रिजल्ट देंगे। जब ये सारे, जैसे जो बाइडन ने अपनी स्पीच में कहा था कि जब तक सारे रिजल्ट नहीं आ जाते, हर वोट काउंट नहीं हो जाता, उस वक्त हम विक्ट्री की सेलिब्रेशन को ऑफिशियल तौर पर नहीं करेंगे। तो ऑफिशियली जो व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट होगी जब सारे वोट काउंट हो जाएंगे और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो सर्टिफाइड होंगे फेडरल की तरफ से, वफाक की तरफ से, तब वो ऐलान करेंगे कि प्रेसिडेंसी का। लेकिन जब ये ऐलान हो जाता है उसके बाद जो अमरीकी रवायत है उसके मुताबिक जो पहले वाला सदर है वो कहता है मैं शिकस्त को तस्लीम करता हूँ, और नए आने वाला सदर जो है पहले सदर को फ्री ऑफ करता है।
तो लग ये रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये की वजह से, उनके एक्शन की वजह से, उनके स्टेटमेंट जो अभी तक, जबकि उन्होंने अपनी विक्ट्री अनाउंस कर दी है बाइडन ने, तो अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है वो रेजिस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इस फतह को नहीं मानता, मैं अपनी शिकस्त को नहीं मानता, मैं जो मेरे खिलाफ फ्रॉड हुआ है मुझसे जब तक मैं अदालत से इंसाफ नहीं ले लूंगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगा, जब अदालत फैसला करेगी उस वक्त मैं प्रेसिडेंट दूंगा। तो अभी तक उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं की। अगरचे जो है वो इस वक्त वाज़ेह बढ़तरी है बाइडन को, पेंसिल्वेनिया से भी, जॉर्जिया से भी और नेवाडा से भी, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि फ्रॉड की वजह से, जो वोटिंग फ्रॉड हुआ है उस वजह से मैं तस्लीम नहीं करता। तो लग ये रहा है कि डेडलॉक सा लग जाएगा, जिसके अंदर अब उनको जो लोअर कोर्ट से अब उनको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं तो वहाँ पे 9 जजेस में से 6 जो जज हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो जमात है उनके साथ उनकी एफिलिएशन है। तो हो सकता है इसके अंदर मजीद तोल आए, क्योंकि उनकी जो एफिलिएशन है उनकी रिपब्लिकन पार्टी से है, और अगर वो कुछ ऐसे एविडेंसेस आ जाते हैं जिसके ऊपर मोर उनको डिस्कवरी चाहिए होगी, तो हो सकता है ये मामला जो है वो दिसंबर जनवरी तक चला जाए। अच्छा खुर्रम शहजाद, मामला ये है कि इससे पहले हमने ये देखा कि जब बाइडन ने जीत का ऐलान किया था तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि इन्होंने झूठा ऐलान किया है, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ रियासतों में खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हो गई थी। जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी थे उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया था उन जगहों पर, उन रियासतों में जहां से बाइडन की वाज़ेह तौर पर बढ़तरी और जीत थी। अब जबकि ट्रंप व्हाइट हाउस से बाहर हो चुके हैं, जो बाइडन ने जीत का ऐलान कर दिया है, अब कैसी सूरत हाल है तमाम रियासतों में, खुसूसन वॉशिंगटन में? जी बिल्कुल, वाशिंगटन में इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप के हमायती थे अब वो नजर नहीं आ रहे। जो साउथ साइड ऑफ व्हाइट हाउस था उनके हमायतियों के लिए उन्होंने महसूस किया हुआ था सीक्रेट सर्विस ने और सिक्योरिटी इदारों ने। अब वो वहाँ पे कुछ लोग ही, कुछ ज्यादा लोग नहीं है, 5, 10, 15 लोग होंगे वहाँ पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप के हमायती हैं। दूसरी तरफ जो बाइडन के हमायती ह्यूज तादाद में इस वक्त ईस्ट और नॉर्थ साइड की तरफ मौजूद हैं, जहाँ पे वो सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे स्टेज भी लगाया गया है म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए। वहाँ पे दो परफॉर्मर्स जो है इस वक्त वो डांस का माहौल, जश्न का माहौल चल रहा है व्हाइट हाउस के उस साइड की तरफ, जहाँ पे जो बाइडन के हमायती। इसी तरह से जो मैनहट्टन है वहाँ पे एहतजाज जिन लोगों ने किया, 50 से ज्यादा लोग वहाँ पे पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हमायती नजर नहीं आ रहे। रियासत फ्लोरिडा में अगरचे हमें बहुत बड़ा एहतजाज नजर आया, वहाँ पे लोगों ने बहुत एहतजाज किया, वहाँ पे गिरफ्तारियां भी बहुत हुई, वहाँ पर रेजिस्टेंस भी हुई, वहाँ पे पेपर भी स्प्रे किया गया, गर्म पानी भी स्प्रे किया गया। इसके बाद जो रियासत जो वाशिंगटन सियाटल है वहाँ पे भी एहतजाज किया गया, वहाँ पे भी गिरफ्तारियां हुई। लेकिन अब सड़कों के ऊपर एहतजाज नजर नहीं आ रहा। लोग जो हैं वो लगता है कि लोग तस्लीम कर गए हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को वो बढ़तरी जो बाहर हो चुके हैं, जो बाइडन ने जीत का ऐलान कर दिया है। अब कैसी सूरत हाल है तमाम रियासतों में, खुसूसन वॉशिंगटन में? जी बिल्कुल, वाशिंगटन में इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप के हमायती थे अब वो नजर नहीं आ रहे। जो साउथ साइड ऑफ व्हाइट हाउस था उनके हमायतियों के लिए उन्होंने महसूस किया हुआ था सीक्रेट सर्विस ने और सिक्योरिटी इदारों ने। अब वो वहाँ पे कुछ लोग ही, कुछ ज्यादा लोग नहीं है, 5, 10, 15 लोग होंगे वहाँ पे। लगता है कि लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदा आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।